टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर सुसाइड मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 5000 के इनामी आरोपी राहुल नवलानी को किया गिरफ्तार। राहुल की पत्नी की तलाश जारी। मल्लिकार्जुन बने कांग्रेस के नए बॉस। अध्यक्ष पद के चुनाव में शशि थरूर को दी मात। खड़गे को 7897 वोट तो थरूर को मिले 1072 वोट। खड़गे को सोनिया और थरूर ने दी बधाई। जांगीर चांपा में भगवान राम की प्रतिमा का सीएम बघेल ने किया अनावरण। महानदी तट पर 25 फीट ऊंची प्रतिमा की गई स्थापित। राम वन गवन पथ परियोजना के तहत अनावरण। नवा रायपुर के नाराज किसानों ने की कृषि मंत्री से बात। लेयर 1 और 2 में मुफ्त और विकसित जमीन की मांग। किसानों ने दिवाली से पहले मांगी वार्षिक राशि। पूर्व सीएम कमलनाथ का मिशन 2023 आज छतरपुर जिले के दौरे पर रहेंगे कमलनाथ। मंडलम सेक्टर बूथ के पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। नीमच में 15 करोड़ की स्मैक जब्त। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 14 किलो 560 ग्राम स्मैक बरामद। इटारसी में हावड़ा मेल में सफर कर रही महिला से हुई 30 लाख की चोरी। महिला की शिकायत पर पुलिस 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक बार फिर पूरे देश में बजा मध्य प्रदेश का डंका। पीएम आवास योजना में पूरे देश में दूसरा स्थान। राजकोट में पीएम मोदी ने दिया अवार्ड। जोबट, देवास और गोहद नगर पालिका भी देश में अव्वल। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर। कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन के। नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। पूरे छत्तीसगढ़ की खबरें आपको दिखाएंगे और शुरुआत सबसे पहले बालोद की खबर से करेंगे। बालोद से एक बहुत अच्छी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू लेगी। बालोद के गार्डन में लगे झूलों पर बंदर और उसके बच्चे फिसल पट्टी पर खेलते नजर आ रहे हैं। बंदरों के मस्ती की यह तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो माफ कीजिएगा, ये बंदर नहीं, ये लंगूर है। ये लंगूर जो है देखिए किस तरह से गार्डन में ये फिसल पट्टी यहां पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ये खूबसूरत सा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो बालोद की ये तस्वीर है और ये तस्वीर, ये वीडियो जो है अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं कुछ लंगूर जो है वो झूले पर झूलते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। गौरेला पेंड्रा मरवाही की घटना आपको बता रहे हैं जहां अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। पेंड्रा मरवाही रोड पर अतिक्रमण हटाया गया। पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई है। तो अतिक्रमण के खिलाफ यहां पर कार्रवाई देखने को मिली है। गौरेला पेंड्रा मरवाही की घटना आपको बता रहे हैं जहां पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण जो है वो हटाया गया है। अवैध अतिक्रमण यहां से हटा दिया गया है और इसको लेकर के पुलिस की ये कार्रवाई देखने को मिली। खबर बिलासपुर से जहां आदिवासी युवक की मौत मामले में गिरफ्तारी यहां पर हुई है। करंट लगने से हुई थी आदिवासी युवक की मौत, जिसके बाद से पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जंगली जानवर को मारने के लिए यहां पर करंट लगाया गया था। ग्रामीण गुलाब राम कोरवा की ये मौत बताई जा रही है। बेलगना थाना क्षेत्र के देवापालनी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वहीं बालोद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां बता दें कि बालोद से गौ तस्करी का मामला सामने आया है। हिंदू सेना के लोगों ने तस्करों को यहां पर पकड़ा है। ट्रक में ठूस कर भरे थे 70 गाय और गायों को सुरक्षित जंगल में अब छोड़ा गया है। तो 2 लोगों को पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किया है। तो हिंदू सेना के लोगों ने तस्करों को यहां पर पकड़ा है, जिसके बाद से पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ट्रक में ठूस कर यहां पर 70 गायों को भरे थे। तो गाय तस्करों को यहां पर हिंदू सेना ने पकड़ा है।
खबर बलौदाबाजार से है, जहां सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम की चोरी का मामला सामने आ रहा है। पुलिस ने 3 आरोपियों को यहां गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक डीएसपी का बेटा भी बताया जा रहा है। डीएसपी का बेटा इसमें शामिल है। नगर सेना में पदस्थ डीएसपी का बेटा भी आरोपियों में शामिल है। बड़ी जानकारी बलौदाबाजार से आपको दे रहे हैं, जहां पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों में एक डीएसपी का भी बेटा बताया जा रहा है। डीएसपी का बेटा भी इसमें शामिल है। तो नगर सेना में पदस्थ डीएसपी का बेटा इन आरोपियों में शामिल है, जिसे पुलिस ने भी अपने हिरासत में लिया है। बलौदाबाजार के लच्छनपुर हाई स्कूल के प्रिंसिपल पर छात्राओं से अश्लील बातें करने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित छात्राओं ने आरोप लगाते हुए कलेक्टर से मामले की शिकायत की थी, जिसके बाद अब प्राचार्य के बचाव में शिक्षक आगे आए हैं और जिला शिक्षा अधिकारी से मिलकर पालकों और छात्र छात्राओं की ओर से लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया गया है। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच की भी बात कही है। ये निराधार है सर। बच्चे, अब देखिए सर, मेरे अनुपस्थिति में मेरे टीचर साथी लोग बता रहे हैं कि पेरेंट्स लोग स्कूल में के अंदर क्लास चलते हुए क्लास में जा करके वो एक एक करके निकाल रहे हैं और ऐसा बोलो सर के विरोध। अब बच्चे अब दबाव में वो बोले हैं सर। इसके लिए मैं बिल्कुल ये बोलूँगी कि ये जो आरोप लगाया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम सर के साथ करीब 6 वर्ष से काम कर रहे हैं। हमारे साथ ऐसा कोई भी कभी जो है कृत्य नहीं हुआ है, तो हम बिल्कुल नहीं बोलते कि बच्चों के साथ भी ऐसा किया गया है। बाकी जो बच्चे बोल रहे हैं वो बिल्कुल ग्रामीण लोग के दबाव में बोल रहे हैं। खबर बिलासपुर से लेते हैं, जहां दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान उपद्रव का मामला सामने आया था। पुलिस ने आरोपी नवीन तिवारी का यहां पर जुलूस निकाला है। रायगढ़ से यहां पर आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में जमकर यहां पर विवाद देखने को मिला था। तो पुलिस ने आरोपी नवीन तिवारी का जुलूस निकाला। दुर्गा प्रतिमा के दौरान, दुर्गा विसर्जन के दौरान बता दें कि यहां पर विवाद देखने को मिला था और विवाद में जो मुख्य आरोपी शामिल था उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी में विवेचना के दौरान अन्य आरोपियों की भी पता चली, जैसे मुख्य आरोपी नवीन तिवारी और उसके अन्य 2 साथियों की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस के द्वारा उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया है। खबर बलौदाबाजार से, जहां पुलिस ने की जब्त वाहनों की नीलामी। 103 वाहनों को पुलिस ने नीलाम किया है। नीलामी से 1,73,000 की राजस्व वसूली की गई है। बलौदाबाजार समेत आसपास के कई व्यापारी यहां पर मौजूद रहे। एसएसपी के निर्देश पर वाहनों की नीलामी हुई है। तो 103 वाहनों की नीलामी यहां पर की गई है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये वही वाहन हैं जिनकी नीलामी की गई। बड़े बड़े व्यापारी जो थे वो वहां पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ये नीलामी की गई। तो पुलिस ने जब्त वाहनों की नीलामी की है। खबर कांकेर से, जहां बीजेपी नेताओं ने आदिवासियों के आरक्षण की कटौती के विरोध में कांकेर विधायक के घर का घेराव किया और इस दौरान बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन करते हुए बैरिकेड तोड़ दिए और विधायक के घर तक पहुंच गए। वहीं पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को बाहर निकाला और इस दौरान महिला मोर्चा ने तख्ती लेकर थाली और घंटी बजाते हुए विधायक को जगाने का प्रयास किया। बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आदिवासी विरोधी करार देते हुए जल्द से जल्द आरक्षण वापस दिलाने की भी मांग की है। कवासी लखमा जी ने ये बीच में अखबार के माध्यम से कहा था कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें आदिवासियों के आरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। शीतकालीन सत्र में उस प्रस्ताव को लाने वाले हैं। तो क्या आदिवासी को बेवकूफ़ समझती है कांग्रेस? अब तो आदिवासियों ने तय कर लिया है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का बाइकाट करेंगे, कांग्रेस का बहिष्कार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूरे वनवासी भाइयों के साथ है और 32% आरक्षण जो आदिवासियों को था, उस 32% आरक्षण को घटा करके इस सरकार ने 20% किया है। इसके विरोध में जन आंदोलन पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हुआ है। आदिवासियों को आरक्षण को खत्म करके आदिवासियों को पेट पर लात मारने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस की सरकार, भूपेश की सरकार ने किया है। तो मोला मानपुर मजदूरों ने यहां पर चक्का जाम किया है। मजदूरों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया।
माइंस प्रबंधन के खिलाफ यहां पर नारेबाजी की जा रही है। खदान बंद करने का विरोध कर रहे हैं ये मजदूर। बता दें कि माइंस प्रबंधन ने 1 साल के लिए यहां पर जो बंद किए हैं खदान। आर्थिक तंगी से जूझ रहे मजदूर और ट्रांसपोर्टर। तो मजदूर और ट्रांसपोर्टर जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाईवे जाम कर दिया है। मजदूर एकता, गोदावरी खान प्रबंधन, गोदावरी खदान प्रबंधन मुर्दाबाद। सर इसमें तो ये है कि अचानक गोदावरी माइंस बंद कर दिया है, तो हम लेबर कहाँ काम करेंगे, कैसे करेंगे। खदान तो बंद कर रहा है, वो अपने हिसाब से बंद कर रहा है, लेकिन हम मजदूर बंद नहीं कर रहे हैं। हम तो एनी टाइम जा रहे हैं, अपना काम निभा रहे हैं। अगर बंद करता है तो पूरा समय के लिए बंद किया जाए और अपना जो पट्टा मिला है जो निरस्त किया जाए, यही हम चाहते हैं सर। ठीक है। तो खबर जगदलपुर से है, जहां नक्सलियों का एक डॉक्यूमेंट जो है वो लीक हुआ है। माना जा रहा है कि नारायणपुर से नॉर्थ बस्तर डिवीजन का ये डॉक्यूमेंट है, जिसमें 1 साल में माओवादी किस तरह से अपने संगठन के भीतर खर्च करते हैं उसका पूरा लेखा जोखा, पूरा ब्यौरा उस पर लिखा हुआ है। और इस ब्यौरे को देखकर समझा जा सकता है कि हर साल लाखों रुपए का चंदा माओवादी जमा करते हैं और उसका इस्तेमाल जो है अपने संगठन को मजबूत बनाने में करते हैं। और इतना ही नहीं, ग्रामीणों की गिरफ्तारी पर कानूनी तरीके से रिहाई के लिए किए जाने वाले खर्च का भी जिक्र इसमें दिखाई देता है। इधर बस्तर आईजी ने कहा कि इस मामले की पड़ताल जो है वो की जा रही है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। जैसे सीपीएम महोदय संगठन एक गैर कानूनी और प्रतिबंधित संगठन है, उसका आमदनी के प्रमुख सोर्स है जो लेवी वसूल करते हैं, ग्रामीण को धमकाकर डराकर उनका यहाँ लेवी वसूल करते हैं। उस पैसा को वो खुद अपना जो संगठन का काम चलाने के लिए, जैसा दवाई पानी के लिए वर्दी, जूता और अन्य जितना भी जो उनकी कैंपिंग मटेरियल है उसमें इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि डिवीजन कौन सी डिवीजन है, एनपीटी लिखा हुआ, एनपीटी कौन सी डिवीजन हो सकता है, ये सब डिकोडिंग करने का कार्रवाई की जा रही है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम आज जांगीर चांपा के शिवरी नारायण में किया जाएगा। बता दें कि शिवरी नारायण जाएंगे सीएम भूपेश बघेल और कई योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। जनता से भेंट मुलाकात कर योजनाओं की जानकारी भी लेंगे मुख्यमंत्री। तो अलग अलग विकास कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे और भूमि पूजन करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नेहा हमारे साथ बनी हुई है। नेहा, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जांगीर चांपा जाने वाले हैं, जहां अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, भूमि पूजन भी करेंगे। क्या कुछ और जानकारी, क्या कुछ उनका पूरा शेड्यूल रहने वाला है आज का? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत शिवरी नारायण दौरे पर ही हैं और आज वे शिवरी नारायण में ही जो है वो भेंट मुलाकात कार्यक्रम करेंगे। तो ये आज उनके दौरे का जो है वो भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आज भी तीसरा दिन है। शक्ति, शिवरी नारायण और जांजगीर चांपा, ये 3 अलग अलग जगहों में उन्होंने भेंट मुलाकात कार्यक्रम किया है और उसी के तहत आज सुबह वह सबसे पहले जो है सुबह 10 बजे अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेने वाले हैं। तमाम जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान फीडबैक प्राप्त हुए हैं उसी को लेकर के ये अधिकारियों की समीक्षा बैठक होगी और इसके बाद जो है अगला कार्यक्रम होने वाला है वो शिवरी नारायण वासियों को जो है वो करोड़ों की सौगात, विकास कार्यों की सौगात जो है सीएम बघेल देने वाले हैं। विभिन्न सामाजिक संगठन हैं जिनके द्वारा भवन निर्माण, अस्पताल निर्माण की जो मंजूरी है वो सीएम बघेल शिवरी नारायण वासियों को दी है, तो उसी की सौगात जो है वो आज सीएम बघेल देने वाले हैं। तो कई विकास कार्य, भूमि पूजन और लोकार्पण कार्य सीएम बघेल करते नजर आएंगे। तो ये और इसके बाद जो है वो शिवरी नारायण में मंदिर दर्शन के लिए भी सीएम जाएंगे। तो ये आज शिवरी नारायण का कार्यक्रम रहने वाला है। यहाँ बने रहिए, आगे भी लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां बता दें कि दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल जो है इस वक्त जाने वाले हैं। रात 8 बजे दिल्ली के लिए वहां से वो रवाना होंगे। नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे सीएम भूपेश बघेल। यानी आज रात दिल्ली के लिए रवाना होंगे, रात 8 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम भूपेश बघेल। मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर उन्हें बधाई देंगे सीएम भूपेश बघेल। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं।
और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नेहा हमारे साथ बनी हुई है। नेहा का एक बार फिर से रुख करेंगे। नेहा, सीएम भूपेश बघेल आज रात दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से वो मुलाकात करेंगे। क्या कुछ और जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं दिल्ली दौरे को लेकर? क्या कुछ उनका पूरा शेड्यूल? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिल्ली दौरे के शेड्यूल की यदि हम बात करते हैं तो आज रात वे दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। रात जो है वो दिल्ली में ही, छत्तीसगढ़ सदन में ही वो है जो आज रात रुक रहे हैं, और इसके बाद सुबह कल के जो उनके शेड्यूल के मुताबिक जो है वो सबसे पहले जो नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जो है वो उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे मिलकर जो है उन्हें वो बधाइयाँ और शुभकामनाएँ देंगे। और उसके बाद जो उनका अगला कार्यक्रम है, इस तरीके की बातें भी आई हैं कि वे हाईकमान से भी उनकी जो मुलाकात है वो हो सकती है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी से भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो मिल सकते हैं। और इसके साथ ही वो हिमाचल प्रदेश के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, तो जो शेड्यूल के मुताबिक जो है वो दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के लिए भी रवाना हो सकते हैं, क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को कुछ ही दिन रह गए हैं और इसको लेकर के जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी अहम जिम्मेदारी मिली है, तो वे हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना भी हो सकते हैं। जी ठीक है नेहा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महानदी आरती में शामिल होकर प्रदेश की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। 5 पंडितों ने महानदी के विधिवत आरती कराने में यहां पर सहयोग किया। मुख्यमंत्री ने शिवरी नारायण में घाटों का नामकरण मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, लवकुश, मां सीता पर करने की घोषणा की है। अखंड मंडलाकारं गजाननं भूतगणाधिसेवितम्। तो वहीं रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान सामने आ रहा है। INSC वोटर्स के सर्वे पर मंत्री चौबे का बयान सामने आए हैं और ये सर्वे की रिपोर्ट छत्तीसगढ़ के लिए सम्मान है। उन्होंने ये बयान दिया है, मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बधाई देता हूं। मंत्री रविंद्र चौबे का बीजेपी पर भी पलटवार देखने को मिला। बीजेपी में परिवर्तन का दौर चल रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर के बयान पर यह पलटवार किया गया है। झीरम मामले में ननकीराम कंवर ने यहां पर हल्का बयान दिया था। झीरम कांड जब हुआ तब वे गृह मंत्री थे। छत्तीसगढ़ की कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिसको आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने लागू किया है। हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ में जितना किसानों को पैसा दिया जाता है, किसी राज्य में इतना राशि नहीं दिया गया है। गरीबों के लिए जितना हमने कार्यक्रम बनाया है, कोई राज्य ये काम नहीं कर पा रहा है। व्यापारियों के लिए, वनवासियों के लिए, इन सारे कारणों से जो आज सर्वे रिपोर्ट आया है कि छत्तीसगढ़ में 94% लोग मुख्यमंत्री जी के कामों से प्रसन्न हैं, तो ये मैं समझता हूं कि अपने आप में छत्तीसगढ़ का सम्मान है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं। माननीय ननकीराम जी कंवर को, वो स्वयं गृह मंत्री थे लेकिन विभाग से उनको कोई जानकारी मिलती नहीं थी। 32-33 कांग्रेस जनों की नरसंहार जिसको हम लोग कहते हैं, झीरम घाटी में हो गया और इतना हल्के से बयान अगर वो देंगे तो मैं समझता हूँ ये भाजपा का दुर्भाग्य है। हम आज भी जानना चाहते हैं कि झीरम का सच क्या है। हमने पहले भी कहा है कि वो नरसंहार जो है, हालांकि नक्सलवादी घटना थी, लेकिन जिस तरीके से वो घटना घटित हुई, चुन चुन कर कांग्रेस के नेताओं को मारा गया, हमने पहले भी कहा है ये सुपारी किलिंग का मामला है और झीरम का सच सामने आना चाहिए।
तो वहीं आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है। बस्तर में भी इस मुद्दे पर सियासत देखने को मिली। बयानबाजियों का दौर जारी है। दोनों ही सियासी पार्टियां इस मामले पर एक दूसरे पर वार पलटवार करने में जुटी हुई हैं। कांग्रेस के लिए आदिवासियों के वोट बैंक को सुरक्षित रखने का मौका है, तो वहीं बीजेपी के पास भी इस मसले पर आदिवासियों के हक की बात कर उन्हें अपने पाले में लाने का अच्छा मौका है। आदिवासियों के आरक्षण के मुद्दे सहित स्थानीय स्तर पर कई मुद्दों को लेकर पार्टी के नेता पद यात्रा से लेकर दूसरे जतन कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि सरकार में बैठे हुए लोग, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे उनके पीसीसी के अध्यक्ष हो, वो विधायकों को किस मापदंड पर खरा उतरता देखना चाहते हैं। क्या उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, क्या किसी को गाली नहीं दिया, क्या किसी के साथ में झगड़ा नहीं हुआ, क्या उसके आधार पर उन्होंने इसको तय किया है। तो मुझे लगता है उसके आधार पर तय किया होगा तो 12 को 12 टिकट देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितने विधायक हैं वो सारे के सारे इस मापदंड में खरा उतरते हैं। मुझे ये केदार कश्यप जी की बात बड़ी हास्यास्पद लगती है कि वो स्वयं 15 साल भारतीय जनता पार्टी के शासन में उच्च पदों पर, मंत्री पद पर आसीन रहे हैं, उनके विधायक रहे, उनका शासन रहा है। उनके मुख्यमंत्री रमन सिंह जी को बोलना पड़ा था कि कमीशन खोरी बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, नहीं तो हमारी सरकार निपट जाएगी। तो पहले अपने आईने को झांके। तो महासमुंद के पिथौरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पिथौरा कांग्रेस के 25 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है। सेवा सहकारी समिति में अध्यक्ष पद की नियुक्ति से नाराज हैं। संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को मनाने में जुटे हुए हैं। नाराज कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक अध्यक्ष को त्यागपत्र भेजा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को मनाने में अभी जुटे हुए हैं। महासमुंद के पिथौरा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ लोगों की नाराजगी जो है वो सबसे कम है। IANS की ओर से सी वोटर ओपिनियन पोल में एक सर्वेक्षण में इस बात का खुलासा किया गया है। सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से लोग सबसे कम नाराज हैं, जबकि अशोक गहलोत से नाराजगी सबसे ज्यादा है। सर्वे में छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी भी दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ हाल ही में सभी राज्यों में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य के रूप में सामने आया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जनता के गुस्से को प्रबंधित करने में मामले में टॉप पर है। बता दें कि भूपेश बघेल के बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ में केवल 6% लोगों ने मुख्यमंत्री बघेल के खिलाफ अपनी बात कही है। तो सबसे बेस्ट सीएम भूपेश बघेल हैं। आपको बता दें कि किन किन कारणों की वजह से हैं, वो ग्राफिक्स के जरिए आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ सिर्फ 9.7% लोग गुस्से हैं। आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनसे 12.2। तो वहीं तमिलनाडु के सीएम के खिलाफ 2.6% लोग नाराज हैं। तो वहीं अशोक गहलोत से 35.4% जनता जो है वो नाराज है। कर्नाटक के सीएम उनसे भी 33.1% जनता नाराज है। जनोन्मुखी योजनाएं, संवेदनशील सरकार, जनाकांक्षाओं के अनुरूप चलाई जाने वाली योजनाओं के कारण आज भूपेश बघेल जी एक बार फिर से देश में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री चुने गए हैं। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बधाई देती है और ये बड़ी उपलब्धि है। लगातार दूसरी बार भूपेश बघेल जी देश में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं। यह उनके कार्य करने की शैली है। पिछले 15 साल के कुशासन के बाद छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने जो एक जवाबदेह सरकार चलाना शुरू किया है, उसी का परिणाम है कि आज वो जनता के दुलारे बने हुए हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।